अध्याय 5 निरंतर विस्तृत होता जीवन। अब समय आ चुका है कि आप इस विचार के बचे कुचे अवशेषों को भी बाहर निकाल दें कि आप किसी देवी देवता की इच्छा के कारण गरीब हैं या आपके गरीब बने रहने से किसी का भला होता है। गौर करें, लेखक का कहना यह नहीं है कि ईश्वर मौजूद नहीं है। लेखक का कथन तो सिर्फ यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि सर्वोच्च दैवी शक्ति यह चाहती है कि हम कष्ट उठाएं या गरीब बने। बाइबल, तौराह, कुरान या वेदों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि दौलत बुरी है या दौलतमंद होना बुरी बात है। ईसा मसीह ने कहा था, धन का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। यह यहाँ बताई जा रही बात के विरोध में नहीं है। संसाधन हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है। उन्हें तो हम साधन के रूप में इसलिए हासिल करते हैं ताकि वे करने और बनने में हमारी मदद कर सकें। ईसा मसीह ने यह भी कहा था, जो भाव में गरीब है वे धन्य हैं। भाव में गरीब का अर्थ निर्धन या संसाधनों से रहित होना नहीं है, बल्कि दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता झाड़ने से दूर रहना है। इसका अर्थ तो यह पहचानने की विनम्रता है कि कोई भी किसी दूसरे से बेहतर नहीं है। इसका मतलब यह पहचानना है कि मैं नहीं बल्कि भीतर का परम पिता ही काम करता है। दैवी शक्ति, चाहे उसे ईश्वर कहें, परमात्मा, परमपिता, ईसा मसीह, ब्रह्मा, देवी या ताओ कहें, ब्रह्मांड का बुनियादी सिद्धांत है जो जीवन, प्रज्ञा, बुद्धि और प्रेम के अनिवार्य गुणों से संपन्न है। इसलिए इन गुणों की क्रियाविधि को समझना वास्तव में ईश्वर की क्रियाविधि देखना है और इंसान के लिए ईश्वर की इच्छा को समझना है। मिट्टी में डाला गया बीज सक्रिय हो जाता है और जीवन की वृद्धि के माध्यम से सैकड़ों बीज पैदा कर देता है। इसी तरह जीवन की वृद्धि करके स्वयं को कई गुना बनाता है। यह निरंतर विस्तृत होता जाता है। मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। प्रज्ञा की सतत वृद्धि के लिए यह आवश्यक है। चेतना का दायरा लगातार फैलता है। हम भी जो विचार सोचते हैं वह हमें कोई दूसरा विचार सोचने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान लगातार बढ़ता है। हमारा सीखा हुआ हर तथ्य हमें अगले तथ्य की ओर ले जाता है। हमारे द्वारा विकसित की गई हर योग्यता किसी दूसरी योग्यता को विकसित करने की इच्छा जगाती है। हम सभी अभिव्यक्ति चाहने वाली जीवन आकांक्षा के अधीन हैं, जो हमें अधिक जानने, करने और बनने के लिए प्रेरित करती है। प्रज्ञावान तत्व संपूर्ण है। यह आप में और सभी में जीता है। यह चेतन और सजीव है। चेतन तौर पर सजीव होने के कारण इसमें भी जीवन को आगे बढ़ने की वही नैसर्गिक और निहित इच्छा होती है जो हर जीवित प्राणी में होती है। हर प्राणी को लगातार अपने जीवन का विस्तार करना होता है, क्योंकि जीवन सिर्फ जीने के कार्य के माध्यम से ही स्वयं को हमेशा बढ़ाता है। अधिक जानने, करने और बनने के लिए हमारे पास उससे अधिक होना चाहिए और हमारी पहुंच उससे अधिक तक होनी चाहिए जितना इस समय हमारे पास है। अधिक पूर्णता से जीने के लिए हमें अमीर बनना चाहिए। तो इस विचार से छुटकारा पा लें कि ईश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए अपना बलिदान दें। यह विचार भी बकवास है कि त्याग करने पर ईश्वर खुश होगा और आपको वरदान देगा। ईश्वर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वह आपसे त्याग करवाए। ईश्वर आपसे बस इतना चाहता है कि आप स्वयं को अधिकतम स्वयं स्तर पर पहुंचाएं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्वयं को संभावित अधिकतम स्तर पर पहुंचाकर आप दूसरों की जितनी अधिक मदद कर सकते हैं उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। प्रकृति हमारी इच्छाओं की पूर्णता चाहती है। अमीरी की इच्छा मात्र और बेहतर जीवन की हमारी क्षमता है जो अभिव्यक्ति चाहती है और पूर्ण होना चाहती है। आप अधिक धन चाहते हैं और उसके साथ आने वाले संसाधन भी। उसकी वजह वही है जो पौधे से विकास करवाती है। जीवन, अधिक पैसा,
अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति चाहता है। हर इच्छा एक ऐसी संभावना है जो पूरी नहीं हुई है, जो अस्तित्व में आना चाहती है, जो प्रकट होने की शक्ति चाहती है। जिस सजीव तत्व से सारी चीज़ें बनी हैं, वह भी समस्त जीवन के इस निहित नियम के अधीन है। यह अधिक पूर्णता से जीने की इच्छा से ओतप्रोत है, इसलिए यह चीज़ों का सतत सृजन करता है। इसमें आपके माध्यम से और अधिक जीने की इच्छा भरी हुई है। यह चाहता है कि आपके पास वे सारी चीज़ें हों जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्मांड का यह तत्व प्रज्ञा है जो ईश्वर है, इसलिए यह ईश्वर की इच्छा है कि आप अमीर बने। ईश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, क्योंकि दैवी तत्व आपके माध्यम से अधिक पूर्णता से तभी व्यक्त हो सकता है जब आपके पास प्रचुरता हो। परमपिता ईसा मसीह या बुद्ध प्रकृति के रूप में ईश्वर आप में अधिक पूर्णता से तभी जी सकता है जब आपके पास जीवन के साधनों की असीमित दौलत हो। जैसा कि हमने पहले कहा है, प्रकृति का उद्देश्य जीवन का विस्तार है। इसी वजह से प्रकृति पूर्णता की आपकी योजनाओं के प्रति दोस्ताना रवैया रखती है। प्राकृतिक दृष्टि से हर चीज़ आपके पक्ष में है। ब्रह्मांड चाहता है कि आपके पास हर वह चीज़ आए जिसे आप पाना चाहते हैं। अपने मस्तिष्क में इसी समय अच्छे से बैठा लें कि यह सच है। पूर्णता के लिए सामंजस्य अनिवार्य है। चेतावनी: यह अनिवार्य है कि आपका उद्देश्य सभी में मौजूद उद्देश्य के तालमेल में हो। यानी आपको सिर्फ खुशी या इंद्रियों की संतुष्टि नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की इच्छा रखनी होगी। और इंसान सिर्फ तभी जी सकता है जब हम अपने लिए संभव हर काम, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, को किसी एक पहलू में बिना अति के पूरा कर सकें। आप सिर्फ पाशविक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए अमीर नहीं बनना चाहते हैं। यह जीवन नहीं है, लेकिन शारीरिक सुख भी जीवन का एक हिस्सा है। और इंसान तब तक पूर्णता से नहीं जी सकता जब तक कि वह शारीरिक आवेगों को सहज और स्वस्थ अभिव्यक्ति ना दे। आप सिर्फ मानसिक सुखों का आनंद लेते हैं। ज्ञान हासिल करने, महत्वाकांक्षा पूरी करने, दूसरों से आगे निकलने या प्रसिद्ध होने के लिए भी अमीर नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि इन इच्छाओं में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मानसिक सुख के लिए जीने वाला व्यक्ति आंशिक जीवन ही जी पाएगा और कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ दूसरों की भलाई करने, स्वयं को खोकर दुनिया को बचाने और सिर्फ परोपकार व त्याग के सुख का अनुभव करने के लिए ही अमीर नहीं बनना चाहते हैं। याद रखें, परोपकार की अति भी स्वार्थ की अति से बेहतर और महान या महान नहीं है। दोनों ही गलत हैं। सभी महान आध्यात्मिक शिक्षकों ने हमें यही सिखाया है। आत्मिक सुख जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, वह किसी अन्य हिस्से से बेहतर या महान नहीं है। आप अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आप जब चाहें खा पी सकें और खुश रह सकें। आप अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आपके पास अच्छी और सुंदर चीज़ें रहें। आप दुनिया की सैर कर सकें, अपने मस्तिष्क को पोषण दे सकें और अपनी बुद्धि का विकास कर सकें। आप दूसरों से प्रेम करने, नेक करने और अंततः दुनिया के सुख में योगदान देने में समर्थ बनना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा और त्याग अनावश्यक और निरर्थक। याद रखें, तत्व सभी के लिए आकार गढ़ रहा है और इसकी गतिविधियां हमेशा सबको बेहतर जीवन देने के लिए ही होती हैं। यह किसी के भी जीवन को कम करने वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि यह सभी की संतुष्टि और कल्याण चाहता है। प्रज्ञावान तत्व आपके लिए चीज़ें बनाएगा, लेकिन यह किसी दूसरे से कुछ छीनकर आपको नहीं देगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा के विचार से छुटकारा पा लें। आप रचयिता की छवि में बनाए गए हैं, इसलिए आप यहाँ सृजन करने आए हैं। पहले से
हो चुके सृजन से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं। आपको किसी से कोई चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुटिल सौदे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको धोखा देने या गलत फ़ायदा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको किसी से अपने लिए उससे कम वेतन पर काम करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, जितना वेतन पाने का उसे अधिकार है। आपको दूसरों की जायदाद की लालसा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे हसरत से देखने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी के पास भी इतना अद्भुत कुछ नहीं है जो आपके पास नहीं हो सकता। बिना उससे वह चीज़ लिए प्रतिस्पर्धा से मिली अमीरी कभी संतुष्टिदायक और स्थायी नहीं होती। यह आज आपकी होती है तो कल किसी दूसरे की हो सकती है। आप अपनी मनचाही चीज़ें पाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसे पाने के बाद आपके आसपास के हर व्यक्ति के पास वर्तमान से अधिक होगा। आप प्रतिस्पर्धी नहीं, सृजक बन जाते हैं। आप अनुभूति, तर्क, इच्छा, स्मृति, कल्पना और अंतर्बोध की अनूठी मानवीय शक्तियों का उपयोग करके अपने आसपास के तत्वों को मनचाही चीज़ में बदल देते हैं। यही नहीं, इस प्रक्रिया में आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो इन कथनों के विरोधी हैं, वैसे तरीक़ों से काम करके बहुत सारा धन बटोर लेते हैं। इसलिए यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जो लोग सिर्फ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बहुत अमीर बनते हैं, वे कई बार अचेतन रूप से तत्व के साथ जुड़ जाते हैं जो आर्थिक विकास द्वारा समाज की बेहतरी की बड़ी गतिविधियों के लिए काम कर रहा होता है। 1890 से 1920 के दशक तक के रॉबर्ट बेरन्स, रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन आदि समाज को संगठित करने के लिए आवश्यक कार्य में अचेतन प्रतिनिधि थे। सबके लिए बेहतर जीवन उपलब्ध कराने में उनके काम ने बहुत योगदान दिया, लेकिन उनका युग अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन को संगठित किया और उनके बाद वाले लोगों ने वितरण तंत्रों को संगठित किया। डायनासोरों की तरह उन्होंने भी विकासवादी प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाई, लेकिन जिस शक्ति ने उन्हें पैदा किया था उसी ने उन्हें हटा भी दिया। और यह भी ध्यान रखें कि वे कभी दरअसल अमीर थे ही नहीं। उनके निजी जीवन के दस्तावेज बताते हैं कि वे आमतौर पर काफ़ी दुखी थे। इसी तरह 1980 और 1990 के दशकों में लालची पूंजी प्रबंधकों और प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों ने मिलियनों डॉलर तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन इसके बदले काफ़ी कष्ट उठाया। बहरहाल उनके कामों की बदौलत कंपनियों और शेयर बाजार संबंधी नियम कानूनों में सुधार अवश्य हुआ, जिससे सभी को फ़ायदा हुआ। याद रखें, अगर आप इस विज्ञान की विधियों का उपयोग करके अमीर बनना चाहते हैं तो आपको प्रतिस्पर्धा के विचार को पूरी तरह छोड़ना होगा। आपको पल भर के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपूर्ति सीमित है। जैसे ही आप यह सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग सारा धन बटोर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं और आपको इसे रोकने के लिए कानून पारित करवाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी पल आप अपनी सृजनात्मक मानसिकता को छोड़कर प्रतिस्पर्धी मानसिकता में आ जाते हैं और सृजन करने की आपकी शक्ति चली जाती है। इससे भी बुरी बात यह है कि आप शायद उन सृजनात्मक गतिविधियों को रोक देते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सक्रिय हो चुकी थीं। सत्य पर केंद्रित विचार इच्छाओं को सूत्रबद्ध करता है। आँखों को दिखाई देने वाली आपूर्ति के बजाय हमेशा निराकार तत्वों में मौजूद असीम दौलत की ओर देखें। हमेशा विश्वास रखें कि यह दौलत आपकी ओर उतनी तेज़ी से आ रही है जितनी तेज़ी से आप इसे पा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। जान लें कि इस धरती के पहाड़ों में
अरबों खरबों डॉलर के सोने के ऐसे भंडार छिपे हुए हैं जिन पर सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ी है। और यह भी जान लें कि अगर ऐसा ना भी होता तब भी विचारशील मस्तिष्क आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए और अधिक संसाधन प्रदान कर ही देता। जान लें कि आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आ रहा है, भले ही उसके लिए 1000 लोगों को कल ही के दिन सोने की नई खदानों की खोज करनी पड़े। आँखों को दिखने वाली आपूर्ति पर एकाधिकार करके कोई भी आपको वह पाने से नहीं रोक सकता जो सचमुच आपका है। इसलिए कभी भी पल भर के लिए भी स्वयं को यह सोचने की अनुमति ना दें कि जब तक आप मकान बनवाने के लिए तैयार होंगे तब तक निर्माण की सबसे अच्छी जगहें समाप्त हो जाएंगी। कभी भी सरकारों, ट्रस्ट्स या कॉरपोरेशंस की चिंता ना करें या इस बात से ना डरें कि जल्दी ही वे पूरी धरती के मालिक बन जाएंगे। कभी भी इस बात से ना डरें कि आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा उसे आपसे पहले हथिया लेगा। ऐसा होना संभव ही नहीं है। आप वह चीज़ नहीं चाह रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीज़ों को निराकार तत्व से पैदा करवाना चाहते हैं और वहाँ आपूर्ति असीमित है। इस विज्ञान के सिद्धांतों पर डटे रहें। सारी चीज़ें एक ही प्रज्ञावान तत्व से बनी है। यह तत्व इसकी मूल अवस्था में ब्रह्मांड की सभी खाली जगहों में मौजूद है और उन्हें भरता है। इस तत्व पर छोड़ी गई विचार की छाप वह चीज़ पैदा कर देती है जिसकी छवि विचार में मौजूद होती है। विचार के माध्यम से कोई भी चीज़ों का आकार दे सकता है और उस विचार की छाप निराकार तत्वों पर छोड़कर उस चीज़ का सृजन करवा सकता है। ये बुनियादी कथन सृजनात्मक प्रक्रिया के स्रोत हैं और इसके बाद आने वाली चीज़ों की बुनियाद है। सारांश: अमीरी की इच्छा जीवन के विस्तार की इच्छा है। इसलिए प्रकृति आपकी योजनाओं के प्रति दोस्ताना रवैया रखती है। प्राकृतिक दृष्टि से हर चीज़ आपके पक्ष में है। ब्रह्मांड चाहता है कि आपके पास वह हर चीज़ आए जिसे आप पाना चाहते हैं। यह अनिवार्य है कि आपका उद्देश्य सभी में मौजूद उद्देश्य के तालमेल में हो। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ खुशी या इंद्रियों की संतुष्टि नहीं बल्कि सच्चे जीवन की इच्छा रखनी चाहिए। आप वह चीज़ नहीं चाह रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीज़ों को निराकार तत्व से पैदा करवाना चाहते हैं और वहाँ पर आपूर्ति असीमित है। उस असीम आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें और इसके विपरीत दिखने वाली बातों को नज़रअंदाज कर दें।